अपने रब को राजी करने के लिए, एक आशिक रसूल जिसने 8 साल से लेकर अभी तक किसी कत्ल में, जुर्म में और नापसंदीदा काम में हाथ नहीं रखा, पाँव नहीं रखा, जबान नहीं हिलाई, जिसके रात दिन नामोस रिसालत, नामोस सहाबा की बात घर में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी इसी बात पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हमें नहीं मालूम कि इसके अलावा इसने अपने रात दिन के 24 घंटे की जिंदगी में कोई और दुनियावी बात की हो या कोई और मशगला इसने रखा हो। वो जवान आप लोगों के सामने है कि जालिमों ने जिस तरह बेदर्दी से इस दुनिया से उसका चिराग तुगल कर दिया, लेकिन उम्मीद उस रब तआला पर है कि क़यामत के दिन इसका हाथ होगा, उन जालिमों का गिरबान होगा इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हजरत अम्मी आयशा के असमत के खातिर इसने अपनी जान कुर्बान की है। सिर्फ इसका कसूर ये था कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के सहाबा की बात कर रहा था। ये किसी को हजम नहीं हुई और न किसी शख्स से हमारी कोई दुश्मनी थी, न कोई इख्तलाफ था, कुछ भी नहीं था। मुझसे आप दोस्त ज्यादा जानते हैं इस शख्स को। मेरा तो बेटा था, मैं फख्र महसूस करता हूँ। मेरे 5 बेटे हैं, अब 4 बच्चे मेरे पास हैं। अगर इसी तरह नामूस रिसालत पर हजरत अम्मी आयशा के असमत के नामूस की बात करते हुए मेरे 5 बच्चे अगर शहीद होते तो मैं फख्र महसूस करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह गवाह है, मैं फख्र महसूस करता हूँ। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, हमें अल्लाह जिंदाबाद कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं जब हमारे अंदर सहाबा की मोहब्बत नहीं हो, रसूलुल्लाह के अज़मत की मोहब्बत न हो, अम्मी आयशा के दुपट्टे के खातिर हमारे अंदर गैरत ईमानी नहीं है, तो हमें इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने 100 साल जिंदगी गुजार करके भी जाना है इस दुनिया से। अगर मेरा बेटा आज न जाता, बूढ़ा हो के बिस्तर पे मरता, तो मुझे उस पर दुख होता। लेकिन मेरा वो बेटा जिसने सारी तकलीफें और सारी डांट डिपट जो उसको हो रही थी सब बर्दाश्त करके एक ही बात करता था, अल्लाह के रसूल के अजमत, नामूस रिसालत के अजमत, ये किसी काफिर को इस पर आंच आना नहीं दूंगा। और वो उस वादे के मुताबिक अपने अम्मी आयशा के उसके दुपट्टे के खातिर, सहाबा के अजमत के खातिर